झारखंड सरकार 10 जनवरी को कैबिनेट की अहम बैठक करने वाली है। यह बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 10 जनवरी 2023 को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय में होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। नए वर्ष में झारखंड कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। झारखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की सीधी नियुक्ति के लिए परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा। इस पर महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इस पर मंजूरी मिलने की संभावना है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मेंस परीक्षा के अंकों के हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स 40 से घटकर 30 अंक के हो जाएंगे। हालांकि इसके पहले की तरह मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह अब सामान्य अध्ययन के 100 नंबर के 2 पेपर होंगे। अभी सामान्य अध्ययन का 150 अंकों का एक पेपर होता है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 50 अंकों का इंटरव्यू लिए जाने का प्रावधान को जोड़ा गया है। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में इस बदलाव को शामिल किया जाएगा। साथ ही मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को इसी वित्तीय वर्ष से दुगुना अनुदान देने की भी तैयारी है। कैबिनेट की अहम बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है। इससे वित्त रहित 33 संस्कृत विद्यालयों और 43 मदरसों के करीब 536 शिक्षकों कर्मचारियों को भी लाभ होगा। दुगुना अनुदान होने से राज्य के प्राथमिक संस्कृत विद्यालय और स्थानीय 8वीं तक के मदरसे को 1.80 लाख की जगह 3.20 लाख रुपए देने का प्रस्ताव है। वहीं प्राथमिक सह उच्च संस्कृत विद्यालय और फोकानिया 10वीं तक के मदरसों को 3.60 लाख की जगह 7.20 रुपए देने का प्रस्ताव है। अगर स्कूलों में 500 से 1000 छात्र नामांकित है तो 9.60 लाख रुपए और 1000 से ज्यादा छात्र नामांकित है तो 14.40 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। साथ ही इस कैबिनेट बैठक में श्रमिकों की मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकता है। राज्य सरकार को प्रवासी निबंधित और अनुबंधित श्रमिकों की मुआवजा राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा होने पर अगर प्रवासी मजदूरों की मौत होती है तो शव लाने के लिए परिजनों को तत्काल 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि दूसरे राज्यों में श्रमिकों की हादसे में मौत होने पर परिजनों के लिए उनका शव लाना मुश्किल हो रहा है। नियोजन नीति, विधानसभा का बजट सत्र, पारा शिक्षकों को लेकर और इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर मुहर आज लग सकती है। नई नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार इन दिनों गंभीर मुद्रा में है। रोजगार को लेकर सरकार संगीन नजर आ रही है। बीच का रास्ता निकालने और विवादों से दूर रखकर नियोजन नीति बनाने की कोशिश सरकार की होगी, क्योंकि बिना नियोजन नीति के राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की बहाली नहीं हो सकती है। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बजट सत्र के पहले सरकार नियोजन नीति बना लेगी। ऐसे में इसे लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिलने की संभावना है। जेपीएससी के लिए भी अलग से कमेटी बनाई गई है, जिसमें 15 दिनों का समय सदस्यों को दिया गया था। सरकार नए वर्ष में छात्र और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्रयास में जुट चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि 11वीं जेपीएससी को लेकर सरकार मंजूरी दे सकती है, क्योंकि अगर नियोजन नीति को लेकर फिर से कोई विवाद होता है तो रोजगार देने के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं होगा। वहीं जेपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज की नियुक्ति के लिए नियोजन नीति की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार ने 2021 में नियोजन नीति बनाई थी। इसमें यह प्रावधान था कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में सामान्य वर्ग के उन्हीं लोगों की नियुक्ति हो सकेगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास की हो। रांची हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है और कहा है कि यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद नई नियोजन नीति के प्रावधानों के अनुरूप हो चुकी या होने वाली तकरीबन 50,000 नियुक्तियों पर सीधा असर पड़ा है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने स्थानीयता बनाई थी। राज्य में भारी विवाद के बाद उसे भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस बार हेमंत सोरेन ने भी 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता नीति बनाने की तैयारी की है। यह जानते और स्वीकारते हुए कि अदालत में इस पर हथौड़ा चल सकता है। सरकार सत्र 2023 और 24 के बजट की तैयारी में लगी हुई है। इसे लेकर कैबिनेट की बैठक में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को बुलाने की मंजूरी मिल सकती है। फरवरी में बजट सत्र बुलाने जाने की संभावना है। इसके साथ ही पारा शिक्षकों को राहत देने के लिए भी सरकार कोई फैसला ले सकती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।